नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आधुनिक काल हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है यह। और इसमें जो भी कंटेंट दे रखा है बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें दे रखी हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम आज भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, इसका दूसरा नाम क्या है आप समझ गए होंगे। का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहक युग के रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो जीवन काल है 1850 से 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। यहाँ से यूपी टीजीटी और पीजीटी में ऐसा प्रश्न पूछने के लिए आया है। और इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों का वैमत्य है। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कविवचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी से मानना उचित है। इसी तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती जो पत्रिका थी, के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्रमाणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतःसंबंध विद्यमान था। भारतेंदु युगीन कवि कर्तृत्व पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। देखो, यहाँ से प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि भारतीय युग की विशेषताएं क्या थी, वहाँ कवियों ने किस बात पर जोर दिया था। थोड़ा सा अगर प्रश्न डीप में जाते हैं तो वो विशेषताओं से ही जाते हैं। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्रों में भी वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता के संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका।
मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योगदान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। आगे देखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। देखो यहाँ प्रमुख कवि और रचनाएं भी प्रमुख ही दे रखी हैं। इस युग में शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य रचना की, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त श्रीधर पाठक, उनका जीवन काल 1859 से 1928, बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 और हरिओद 1865 से 1945 की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में आरंभ हो गया था। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि नहीं है या कौन सा कवि है। यहां से इन सभी कवियों के नाम में आप याद कर लेना और भारतेंदु युग से हर परीक्षा में प्रश्न बनता है। अब यहां से आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। कविवर हरिश्चंद्र 1850 से 1885 इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कवि होने के साथ भारतेंदु पत्रकार भी थे। कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में जहां प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती हैं, वहां नवीन काव्य धारा का भी प्रवर्तन किया है। राजभक्त होते हुए भी वे एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के अग्रदूत थे। तो देखो, जो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं दे रखी हैं, इनको आप याद कर लेना। ये इंपोर्टेंट रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन, उनका जीवन काल 1855 से 1923 का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचना की है। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं।
जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर भी उनकी कविताओं में मिलती है। तो देखो, बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है और अच्छा दे रखा है। प्रताप नारायण मिश्र, और ये बात मैं बताऊं आपको, ये ऑथेंटिक बुक है, आप इसकी आपत्ति भी लगा सकते हो। प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। इनका जो जन्म था बेजे गांव जिला उन्नाव में हुआ था। वे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कविता, निबंध और नाटक उनके प्रमुख रचना क्षेत्र हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग से किया है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है। प्रेम घन की भांति इन्होंने भी लावड़ी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। जगन मोहन सिंह, ठाकुर जगन मोहन सिंह 1857 से 1899 मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा उनकी मुख्य काव्य प्रवृत्तियां हैं। प्रेम संपत्ति लता 1865 ईस्वी में, श्यामा लता 1885 ईस्वी में, श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी में, देवयानी 1886 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जगन मोहन सिंह में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। कल्पना, लालित्य, भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।